फ्रेंड्स, दोस्तों हम माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर इसमें का आज एक आर्टिकल स्टडी कर रहे हैं। इसका नाम है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स इसका मतलब क्या होता है? एक्चुअली इसमें दो शब्द देखिए। पहला शब्द है एंटी। एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, और बायो का मतलब होता है लाइफ। तो इसका सीधा मतलब हो गया अगेंस्ट द लाइफ। ऐसा नहीं है दोस्तों, ये अगेंस्ट जरूर है, लेकिन ये एंटीबायोटिक्स किसके अगेंस्ट है? इट इज अगेंस्ट द हार्मफुल बैक्टीरिया या हार्मफुल माइक्रोब्स। हार्मफुल माइक्रोब्स के अगेंस्ट है, एंड इट इज सपोर्टिंग टू ह्यूमंस। इट इज नॉट अगेंस्ट द लाइफ ऑफ मैन, बट इट सपोर्ट्स द ह्यूमन। एंटीबायोटिक्स का निर्माण, आज एंटीबायोटिक्स हम किसी बीमारी को कम करने के लिए करते हैं, खासतौर पे वो बीमारी जो बैक्टीरिया से हुई या फंगस से हुई। याद रखना दोस्तों, वायरस से हुए वाली बीमारी पे एंटीबायोटिक्स असर नहीं करते। जैसे कि आज कोरोना की बीमारी पे एंटीबायोटिक का कोई असर नहीं रहता। उसके लिए तो हमें हमारी इम्यूनिटी बढ़ाना पड़ता है, हमारी जो पावर ऑफ रेजिस्टेंस है उसी को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, तभी हम कोरोना से फाइट कर सकते हैं, क्योंकि वो वायरल डिसीज है। वायरल डिसीज पे एंटीबायोटिक्स का असर नहीं करते, वो असर करते हैं बैक्टीरिया से होने वाले डिजीज पे और फंगस से होने वाले डिजीज पे। दोस्तों, ये एंटीबायोटिक्स का जो इस्तेमाल है, आज हम कई खतरनाक से खतरनाक बीमारियों को हमने इससे ख़त्म किया है। जैसे कि प्लेग, जैसे कि हुपिंग कफ, काली खांसी, हुपिंग कफ और प्लेग्स, एंथ्रैक्स, ऐसे बैक्टीरिया और फंगस के कई खतरनाक बीमारियों को हमने खत्म किया, उसको नष्ट कर दिया। इसकी स्टोरी एक बहुत रोचक और बहुत बड़ी मनोरंजक स्टोरी है कि ये एंटीबायोटिक्स बने कैसे। एंटीबायोटिक एक केमिकल है जो बैक्टीरिया और फंगस से बनते हैं, और दूसरे बैक्टीरिया और दूसरे फंगस को मारने के लिए वो इस्तेमाल होते हैं, कि जो हमारे लिए बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया है, बीमारी फैलाने वाले फंगस है, उनके अगेंस्ट ये एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल होते हैं। एक्चुअली ये बैक्टीरिया और फंगस का प्रोडक्शन है। हमने उसको तकरीबन कुछ 19th सेंचुरी में इसको पहचान लिया। डॉक्टर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ही वाज वर्किंग ऑन स्टेफेलोकोकाई नाम की बैक्टीरिया। स्टेफेलोकोकाई नाम के बैक्टीरिया पे द अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाज वर्किंग। Alexander Fleming was working on the bacterium Staphylococcus. उसने एक दिन अनवॉश्ड प्लेट थी, अनवॉश्ड डिश, मतलब ये जो डिश थी इट वाज नॉट वॉश्ड, डेफिनेटली इसमें ऑर्गेनिक मैटर था और स्टेफाइलोकोकाई बढ़ रहे थे। उसने एक चीज ऑब्जर्व करी। कौन सी चीज? कि ऑर्गेनिक मैटर होने की वजह से यहाँ एक मोल्ड पैदा हुआ। मोल्ड का मतलब है फंगस। मोल्ड माने फंगस, बुरशी, फंगस। उस फंगस का नाम था पेनिसिलियम नोटाटम नाम का एक फंगस। उस डिश के ऑर्गेनिक मैटर को मतलब खाने के लिए वहां पे बढ़ गए। और एक चीज उन्होंने ऑब्जर्व करी, वो चीज ऐसी थी कि फंगस जहां बढ़ रहा है, सपोज यहां फंगस बढ़ रहा है, हियर वाज द फंगस, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने ये देखा कि उसके आसपास बैक्टीरिया नहीं बढ़ रहे। ये स्टेफेलोकोकाई नाम का जो बैक्टीरिया है, वो इस फंगस के, इस मोल्ड के, पेनिसिलियम नोटाटम नाम के इस मोल्ड के इर्द गिर्द जो एरिया है, वहां पे बैक्टीरिया मर जा रहा, बैक्टीरिया यहां नहीं पनप पा रहा, बैक्टीरिया यहां पे नहीं ग्रो हो रहा। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। बैक्टीरिया जैसा जीव तो जहां ऑर्गेनिक मैटर मिले वहां पे बढ़ जाता है, कॉलोनी की कॉलोनी बढ़ा, लेकिन यहां मोल्ड बढ़ गया लेकिन बैक्टीरिया रुक गया, बैक्टीरिया मर जाना आसपास। उसको शक हुआ कि डेफिनेटली ये जो मोल्ड, ये जो फंगस है, ये जो पेनिसिलियम नोटाटम नाम का फंगस है, इसने डेफिनेटली कुछ तो केमिकल आसपास फैलाया है, जहर। ये वो जहर, इसका जहर होगा, और इसकी वजह से, उस केमिकल की वजह से बैक्टीरिया यहाँ पे पनप नहीं रहे होंगे, एक्चुअली वो बढ़ नहीं रहे होंगे, और इसीलिए उसने इस केमिकल को जांच पड़ताल किया, तो उसको असल में एक केमिकल मिला। उस केमिकल का नाम उसने
पेनिसिलिन रखा, पेनिसिलिन रखा, उसको पेनिसिलिन नाम दिया। एक्चुअली ये अगेंस्ट द बैक्टीरिया था, उसको एंटीबायोटिक्स बोला गया। एक्चुअली ये चेन एंड फ्लोरी नाम के दो साइंटिस्ट, चेन एंड फ्लोरी ने इनके मतलब पेनिसिलिन के असल एक्चुअल यूज दुनिया के सामने लाया। किसने लाया दुनिया के सामने? चेन एंड फ्लोरी नाम के दो साइंटिस्ट, चेन एंड फ्लोरी। और इसीलिए 1945 में फ्लेमिंग, चेन एंड फ्लोरी, इन तीनों को मिलकर नोबेल पुरस्कार, नोबेल प्राइज फॉर मेडिसिन दिया गया। नोबेल प्राइज ऑफ 1945 वाज ऑफर्ड टू चेन, फ्लोरी एंड फ्लेमिंग। तो इसका स्टोरी देखो, एंटीबायोटिक्स कैसे बना। एक्चुअली एंटीबायोटिक बनने के लिए जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का जो एक्सपेरिमेंट है, दैट वाज गोइंग ऑन पर्टिकुलरली स्टेफिलोकोकस नाम का बैक्टीरिया। उसने देखा कि एक अनवॉश्ड, अनक्लीन, नॉट क्लीन, डर्टी प्लेट, अनवॉश्ड प्लेट के सेंटर में एक मोल्ड पैदा हुआ है और उस मोल्ड के आसपास बैक्टीरिया मर जा रहे हैं, दे आर गेटिंग किल्ड। तो आसपास कोई केमिकल होगा, इसका थोड़ा सा अंदाज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को आया। जब उसने चेक करा तो सही में, वाकई में वो एक केमिकल था, एंड दैट केमिकल वाज नेम्ड एज द पेनिसिलिन। आगे चल करके इस पेनिसिलिन को एंटीबायोटिक की मान्यता मिली, एंटीबायोटिक है बोलकर डिक्लेयर किया गया, और इससे कई बीमारियां कम होने लगी। एक्चुअली ये एक का प्रोडक्शन है, इस फंगस का प्रोडक्शन पेनिसिलिन है, लेकिन वो दूसरे फंजाई और दूसरे बैक्टीरिया को मारता है। यही क्वालिटी ऑफ एंटीबायोटिक्स हमें रोगों से बचाती है। एक समय था जो प्लेग से दुनिया की लोक संख्या रिवर्स हुई थी, कम हुई थी, पता है आपको? एक समय था अगर टाइफाइड हुआ तो आदमी बचेगा नहीं बचेगा 50-50 रहता था। आज टाइफाइड से मरने वालों की संख्या बहुत 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 कम। आज प्लेग दुनिया से उड़ गया, खत्म हो गया। वुपिंग कफ नहीं है, काली खांसी, जैसे कि हमारा कई मतलब जो एंथ्रैक्स जैसी बीमारियां, जो बैक्टीरियल बीमारियां, खुजली वाली बीमारियां, जो फंगल बीमारियां, खुजली वाली, बुखार वाली, ये बीमारियां खत्म हो गई। सिर्फ आज हमें जो डरा रही है बीमारियां, वो एंटीबायोटिक से दुरुस्त नहीं होती, वो वायरल बीमारियां हैं। सिर्फ वायरस ही हमें डरा रहा है। जैसे कि एड्स के ऊपर कोई मेडिसिन नहीं है, क्योंकि एड्स HIV नाम के वायरस से होता है। कोरोना नाम का बीमारी, कोई दवाई नहीं है, क्योंकि इस पे एंटीबायोटिक्स काम नहीं करते, क्योंकि ये वायरस से होने वाली बीमारी है। जो बैक्टीरियल बीमारियां हैं उनको हमने खत्म कर दिया, लेकिन इंसान जो है जितनी बीमारियां खत्म कर रहा, उससे ज्यादा बीमारियां हमारे अंदर प्रवेश कर रही, आ रही है। जो बीमारियां एंटीबायोटिक से खत्म होती वो हमें आज परेशान नहीं कर रही। आप खुद देखो, निमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी। एक समय था टीबी वाले व्यक्ति से बहुत दूर भागते थे। आज कोरोना के पेशेंट से जैसे हम भागते, वैसे अगर कोई खांसता तो शक होता इसको टीबी, उसके नजदीक मत जाओ। क्यों? उसकी टीबी हमें लगेगी तो ये बीमारी जो है ना वो अच्छी नहीं होती, दुरुस्त नहीं होती, इस पर कोई दवाई नहीं है। लेकिन आज ट्यूबरकुलोसिस टीबी 6 महीने की बीमारी है, 6 महीने में पूरी तरह से टीबी मुक्त पेशेंट बनता है। निमोनिया कुछ दिनों की बीमारी है, टाइफाइड कुछ दिनों की बीमारी है। ये ऐसा इसीलिए है क्योंकि बैक्टीरियल बीमारियां हैं। आज कहीं पे आपको यहाँ पे अगर कोई दाद दर्द होता है, उसको क्या बोलते हैं? वो खुजली वाला है ना, वो उसको नाइटा दर्द, उसको क्या बोलते हैं? रिंगवर्म। अगर किसी को यहाँ ऐसा गोल रिंगवर्म होता है, आप एक बस विजिट करने की जरूरत है डॉक्टर को, एक विजिट। डॉक्टर साहब मुझे क्या हुआ देखो, वो डॉक्टर साहब आपको एक एंटीबायोटिक्स की गोली नहीं तो इंजेक्शन देंगे, क्योंकि वो फंगल बीमारी है। रिंगवर्म इज अ फंगल डिसीज। और मैं बोलता विद इन 2 और 3 डेज आपका वो रिंगवर्म खत्म, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये होता है दोस्तों इफेक्ट, दिस इज द इफेक्ट ऑफ एंटीबायोटिक्स। एंड मैं फिर से बार बार बोल रहा हूं, एंटीबायोटिक एक केमिकल है जो बैक्टीरिया और फंगस से बनाया जाता है, और दूसरे बैक्टीरिया और दूसरे फंजाई को ही ये मारता है या उस पर असर करता है। एंटीबायोटिक्स का असर वायरस पे नहीं होता। अच्छा,
एंटीबायोटिक जो है वो क्यूरेटिव है, ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होते हैं, प्रिवेंटिव नहीं है। बीमारी आने से पहले एंटीबायोटिक्स नहीं लेते, वो वैक्सीनेशन है। प्रिवेंटिव नहीं है, वो क्यूरेटिव है, वो ट्रीटमेंट है। बीमारी होने के बाद ये अच्छी करने वाला है बोले तो ये दवाई है, वैक्सीन नहीं है, ये मेडिसिन है। इट्स नॉट अ वैक्सीन, इट्स अ मेडिसिन। वैक्सीन दवाई नहीं होती है। वैक्सीन जो होती है वो बीमारी आने से पहले हम वैक्सीनेशन करते हैं, और दवाई जो होती है, मेडिसिन जो होती है, वो बीमारी को कम करने के लिए, मतलब बीमारी आने के बाद जो हमने लिया एज अ उपाय, एज अ ट्रीटमेंट, उपचार, वो होता है दवाई। एंटीबायोटिक्स दवाई है। तो दोस्तों, एंटीबायोटिक कौन बनाता? कुछ बैक्टीरिया, कुछ फंजाई। किसके लिए इस्तेमाल होते हैं? कुछ बैक्टीरिया, कुछ फंजाई के अगेंस्ट इस्तेमाल होते हैं। इससे कौन सी बीमारी अच्छी नहीं होती? वो वायरल बीमारी। ठीक है। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ दिस एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक, एंटी मीन्स अगेंस्ट, बायो मीन्स लाइफ। इसका मतलब ये नहीं है कि अगेंस्ट द लाइफ है, ये अगेंस्ट है कुछ बीमारी करने वाले हार्मफुल माइक्रोब्स के अगेंस्ट। दिस इज अबाउट द एंटीबायोटिक, स्टोरी ऑफ एंटीबायोटिक्स। थैंक यू वेरी मच।